हेलो मित्रों, स्वागत है आज आप लोगों का भव्योदय चैनल परिवार पर। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, वो क्यों घटती हैं। हमारे साथ कोई भी चीज होती है तो वो क्यों होती है, वो किस पर अड़ेग है, किस पर निर्भर है। जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई व्यक्ति है, वो बहुत सारे धार्मिक कार्य करता है, भगवान के मंदिर जाता है, उनका अभिषेक करता है, उनकी पूजन करता है और गरीबों को दान दक्षिणा देता है। बहुत सारे ब्राह्मण आदि को, मुनियों आदि को भोजन भी करवाता है, पशुओं की सेवा करता है, पक्षियों की सेवा करता है और अन्य भी अच्छे अच्छे कार्य करता है। लेकिन देखने में आता है कि वो परेशान है। ऐसा क्यों है? कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, दिन रात पेपरों के समय दिन रात एक कर करके पढ़ाई करता है, सारी सारी रात रट्टा लगाता है, बिल्कुल एक चित्त होकर के पढ़ता है, फिर भी उसको कोई चीज याद नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों? और कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, पेपर के 1 घंटे पहले उसने कोई किताब उठाई, कोई टॉपिक लिया, वो पढ़ा और वो पेपर में टॉप कर जाता है। ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, जैसे कि किसान होते हैं, किसान इतना परिश्रम करने के बाद कुछ अनाज अपने खेत में से पैदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी स्थिति डाउन ही रहती है। ऐसा क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और कोई व्यक्ति है जो केवल 1 या 2 घंटे की मेहनत करता है, फिर भी वो उसमें बहुत पैसे कमा लेता है। ऐसा क्यों है? ये है हमारे कर्म सिद्धांत। आपने भी सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात आप लोगों ने भी सुनी होगी। हम जैसे कर्म करते हैं हमको फल वैसा ही मिलता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। व्यक्ति ने पढ़ाई करना स्टार्ट की, छात्र ने, बालक ने पढ़ाई करना स्टार्ट की, पूरे पूरे दिन पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले के समय में किसी व्यक्ति की पढ़ाई में बाधा डाली होगी। देखते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईर्ष्या के कारण, जेलिसपन के कारण क्या करते हैं, किसी बच्चे की किताब छुपा देते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए करते हैं वो ऐसा क्योंकि हमसे आगे कोई व्यक्ति ना बढ़ पाए। हम किसी की किताब छुपा लेते हैं, किसी को पढ़ने में बाधा डालते हैं, कोई पढ़ रहा हो तो हम रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे बुरे कर्म हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं, दूसरे की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके कारण जो हमने ये गलत कर्म किए तो यही जाकर के तो हमारे साथ आएंगे। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है। क्यों? इसका कारण, इसका रीजन ये है कि आपने पहले किसी को पढ़ाई करने नहीं दी, इसलिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें आता है। एक बार क्या हुआ, 2 व्यक्ति थे, दोनों ही टॉपर थे क्लास के, दोनों ही बहुत होशियार थे। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति थोड़ा 1-2 नंबर से पीछे रह जाता था, हमेशा वो 1-2 नंबर से पीछे रह जाता, और एक बालक था वो हमेशा 2-3 नंबर से आगे आता। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो आगे वाला जो टॉपर था उसकी उसने किताब छुपा ली और लेकर के चोरी कर करके उसको फाड़ करके कुएं में फेंक दिया। अब वो दूसरे दिन पेपर है, अब वो छात्र इतना परेशान टेंशन में, और उस वाले छात्र ने सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उसने परेशान होकर के अपने शिक्षक को फोन लगाया। अब देखिए, कोई बच्चा टॉपर है क्लास का, कुछ भी है, तो वो अपने शिक्षक को फोन लगाएगा। तो शिक्षक भी सभी बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। तो उनने उसको फोन लगाया, शिक्षक को। अब शिक्षक को फोन लगाया तो शिक्षक से कहा कि सर, मेरी किताब गुम गई है, मेरी बुक गुम गई है, कल पेपर है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, कैसे क्या करूंगा। अब शिक्षक ने भी सोचा कि भाई टॉपर है, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, आखिर स्कूल की रेपुटेशन भी तो उसी के हाथ में रहेगी, क्योंकि यदि टॉप करेगा तो स्कूल की इज्जत भी बढ़ेगी, और उसकी इज्जत तो बढ़ेगी। तो क्या हुआ, टीचर्स के जितने भी नोट्स थे, टीचर्स ने सारे नोट्स उस बच्चे को दे दिए, उसकी पूरी किताब, उसके जितने भी आईएमपी नोट्स थे, उनकी सर ने सारी किताब उसको दे दी। अच्छा, अब जो दूसरा व्यक्ति था जिसने किताब उसकी कुएं में डाल दी थी, वो व्यक्ति रात को सोचता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब जो व्यक्ति फर्स्ट आता था वो हमेशा पीछे रहेगा और मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं हमेशा फर्स्ट आऊंगा और मैं टॉप कर जाऊंगा क्लास से। अब वो व्यक्ति ने रात भर पढ़ाई की, उसके बाद जो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं तो टॉप आऊंगा, अब वो तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी किताब छुपा ली है। तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे वो पागल हो गया। पागल हुआ, सुबह टाइम स्कूल में गया,
तो वो स्वयं के कपड़े फाड़ लेता है। वहां पर गाय का गोबर पड़ा होता है तो गोबर खा लेता है। पेपर देने के लिए बैठता है तो आंसर शीट फाड़ देता है, क्वेश्चन पेपर फाड़ देता है, क्लास में और भी दूसरी बेकार हरकतें करता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि हमने किसी की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया, हमने किसी की बुक छिपाई, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। खुशी के मारे पढ़ा, कितना पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद पागल हो गया। तो क्या है ये हमारा कर्म है, ये स्वयं का कर्म है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा किया था, इसलिए हमारे साथ आया। करनी का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जो धृतराष्ट्र थे उनकी इतनी सी गलती, छोटी सी गलती पर उनको सारी उम्र भर अंधा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा, इसलिए उनको सारी उम्र भर अंधा रहना पड़ता है। अब कुछ व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से हमारे जो कर्म है वो हल्के पड़ जाते हैं और जो पुण्य है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति के जुड़ने से हमारा पुण्य हल्का पड़ जाता है और कर्म फल ऊपर पहुंच जाता है। जैसे कि कोई माँ है और वो गर्भवती है, उसके गर्भ में कोई बालक आया, तो बालक हो सकता है बहुत पुण्यशाली हो, बहुत पुण्य वाला, बहुत लकी हो वो बालक, और उसके माता पिता भी बहुत पुण्य वाले हो, बहुत लकी हो, अच्छा पैसा हो और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो वो लोग। तो वो बच्चा जब उनके गर्भ में आएगा तो उनका 1/4 हिस्सा, यानी उनके माता पिता का 1/4 पुण्य का हिस्सा उस बच्चे के अकाउंट में चला जाएगा। और उस बच्चे का तो पुण्य है तो वो है ही। और कोई बच्चा है, अब उसके आने से क्या हुआ कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति था, कुछ काम धंधा नहीं था, बेरोजगार था, लेकिन क्या हुआ कि बच्चा गर्भ में आया तो वो अपना पुण्य लेकर के आया, तो उसके आने से उसके पिता को कोई रोजगार का साधन मिल गया। तो उसके आने से उनकी धन संपत्ति इतनी बड़ी, इतनी उनकी वृद्धि हुई कि वो आज अच्छे स्तर पर पहुंच गए। और कोई व्यक्ति है जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन उनके गर्भ में कोई बालक आया तो उसका पाप कर्म का उदय ऐसा था कि वो उनको आसमान से जमीन पर ले आया। ये सारे हमारे कर्मों पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या करते हैं। कोई व्यक्ति गोरा है, कोई काला है, कोई अंधा है तो कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई किसी का एक पैर नहीं है तो किसी का एक हाथ नहीं है, तो कोई अपाहिज है, कोई अपंग है। ये क्यों होते हैं? ये सब हमारे रूप नाम कर्म के उदय से होते हैं। ये सब हमारे कर्म के उदय हैं। हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा, इसलिए हमको ऐसी पर्याय मिली। हमने किसी की आंखों में विघ्न डाला होगा, किसी की आंख फोड़ी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। कुछ राजा महाराजा अच्छे भी होते थे, जैसे कि श्री रामचंद्र जी हैं, श्री आदिनाथ जी भगवान हैं, एवं श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। और कुछ राजा बुरे होते थे, जैसे कि आप लोग ने अभी वर्तमान में रामायण देखी, उसमें रावण नाम का राजा था, लवणासुर नाम का राजा था। और अभी ये कृष्णा चल रहा है डीडी नेशनल पर, उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा, कंस था, एक अभी शंबरासुर है, मायासुर है। ऐसे बहुत सारे रावण हैं जिन्होंने बहुत हमारे भारत की क्षति की, इस धरती की क्षति की। तो उनका विनाश करने के लिए महापुरुष आए। तो वो लोग क्या करते थे, जो खराब राजा थे, जैसे रावण था, यदि उसके विपक्ष में कोई बात बोल देता तो उसको क्रोध आ जाता था, तो वो कारागृह में डाल देता था। किसी ने आंखों से कुछ गलत देख लिया तो उसकी आंख फुड़वा देता था। तो ऐसे कठोर दंड दिया करता था। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी, ठीक है, इस जन्म में फोड़ दी, अगले जन्म जब उसका होगा तो अगले जन्म में वो अंधा हो सकता है अंधा, कोई बहरा भी हो सकता है, किसी ने किसी के हाथ पैर काटे हो तो वो भी लंगड़ा और लूला हो सकता है। आज के युग में क्या देखते हैं कि बच्चे पेड़ को तोड़ते हैं, डालियों को तोड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी प्रेजेंट टॉपिक में आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण सभी ने देखी क्योंकि बहुत अच्छा शो है, बहुत प्रसिद्ध शो है और सभी को बहुत लॉकडाउन में पसंद भी आया। जो डीडी नेशनल पर चलता था, बहुत अच्छा शो। उसमें उत्तर रामायण के भाग में जब लवकुश थोड़े से बड़े हो जाते हैं और जब सीता जी वन को जाती हैं लकड़ियां काटने के लिए, तो लवकुश बोलते हैं कि मैं भी माँ आपके साथ चलूंगा, माता जी मुझे भी आपके साथ वन लकड़ियां काटने के लिए जाना है। तो जब वो लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, सीता जी जो रहती है वो सूखी लकड़ियां जो टहनियां पड़ी रहती हैं बड़ी बड़ी, उनको काटती हैं जंगल में। और जो होते हैं लव जो होते हैं वो भी ऐसी कुछ काटते हैं छोटी मोटी टहनियां। लेकिन जो कुश होते हैं, कुश क्या करते हैं
कि एक बहुत अच्छा हरा भरा पेड़ रहता है, उस वृक्ष को वो काटना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही सीता माता देखती हैं कि कुश एक हरे भरे वृक्ष को काट रहा है, तो सीता माता उसको तुरंत जाकर के उसको डांटती हैं, बोलती हैं कि लव, कुश, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हरे भरे वृक्ष हैं, हमें इनको नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि इनमें भी जान होती है, इनमें भी रस होती है, इनमें भी बढ़ने की क्षमता होती है। हाँ, वो मूक प्राणी है, वो चल फिर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनमें जान ना हो। कोई व्यक्ति होता है जो अपाहिज होता है, अपंग होता है, या थोड़ी सा मेंटल्ड टाइप का होता है, तो वो भी नहीं चल पाता है, तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि उसमें जान नहीं है? नहीं। फिर सीता जी ने बोला, कुछ से देखा होगा, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा और कुछ लोगों को याद नहीं भी होगा। तो सीता जी कुश से बोलती हैं कि कुश बेटा, वो वृक्ष हैं, आप उनसे क्षमा मांगे। क्यों? क्योंकि वो अभी हरे भरे हैं, उनमें जान है, इसलिए हम उनको नहीं काट सकते। तो सीता माता भी कुश से बोल करके और बोलती हैं कि वृक्ष भैया, आप मुझे क्षमा करें। कुश से बुलवाती हैं कि वृक्ष भैया, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। आज क्या होता है, कोई बच्चे रोते हैं तो हम उनको समझाते तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने बोला कि हमको पेड़ की टहनी तोड़ करके दे दो, तोड़ करके दे देते हैं। कोई बच्चा यदि पेड़ काट रहा है, पौधों की टहनियां तोड़ रहा है, पौधे उखाड़ करके फेंक रहा है, तो हम उसको समझाते नहीं है, हम उसकी प्रशंसा भी करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं। तो यदि आप पेड़ की टहनियां काटोगे, पेड़ की फूल तोड़ोगे, यदि उसका प्रयोजन है तो ठीक है। हाँ, आपका प्रयोजन है कि आपको टहनी इस काम में लेनी है, आपका प्रयोजन है कि आपको किसी फूल से गुलाब जल बनाना है, तो वो बात एक अलग है। लेकिन निष्प्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई कारण ही नहीं, हम बिना कारण के पेड़ की टहनियां तोड़ रहे हैं, पेड़ के फूल तोड़ तोड़ कर, और क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो इसमें कोई कारण ही नहीं है हमारा। तो भले ही पेड़ के हाथ पैर हमको ना दिखते हो, लेकिन हमने उसकी टहनियां काटी तो वो उसके हाथ ही हैं, हमने उसकी टहनियां तोड़ी, डाल तोड़ी तो वो उसके पैर ही हैं, उसके कान ही हैं। तो यही जाकर के तो हमको आगे मिलते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो 10 साल बाद फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो युवा अवस्था में फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमको आगे जाकर के हमारे बुढ़ापे में कर्म का फल देते हैं हमारे लिए, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मरते समय तक हमको नहीं छोड़ते, वहां फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो अगले जन्म में या 10 जन्म बाद तक भी, जन्म जन्मांतर तक भी वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हम जो कार्य कर रहे हैं वो उसका कोई प्रयोजन है, और प्रयोजन नहीं है तो फिर हम निष्प्रयोजन किसी कार्य को ना करें। यदि हम निष्प्रयोजन पेड़ को तोड़ेंगे, पेड़ काटेंगे, पेड़ अपने लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, हम उन्हें क्या दे पाते हैं? आप खुद ही बताइए कि हम पेड़ के लिए क्या देते हैं? केवल पानी देते हैं, बाकी तो वो सारा कार्य हमारे लिए ही करता है ना। जब वो बड़ा होता जाता है तो भी वो हमको ऑक्सीजन देता है पेड़, और जब और बड़ा होता है तो वो हमको फल देता है, फूल देता है, हमको छाया देता है धूप के समय पर। बारिश भी वृक्ष की वजह से होती है, हमारा वातावरण जब शुद्ध होता है तो उसमें भी वृक्ष सहायक होते हैं। तो हर चीज में ही तो प्रकृति सहायक है, फिर भी हम उसको क्षति पहुंचाते हैं। और ध्यान रखना, प्रकृति का नियम ही है कर्म सिद्धांत, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। अपने आप को बदलें और अपने कर्म को देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कोई काम कर रहा हूं तो उससे किसी व्यक्ति को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है। हम अच्छे कार्य करें, जितने अच्छे से अच्छे कार्य हो सकते हैं उतने अच्छे कार्य करें, सभी की हेल्प करें, गरीबों की हेल्प करें, और भी किसी की हेल्प हो सके तो हम सभी की हेल्प करें। हमेशा किसी की पढ़ाई में हेल्प करें तो किसी की चलने में हेल्प करें, तो किसी को खाने पीने में हेल्प करें। हर चीज से हम किसी न किसी चीज से हम किसी न किसी की हेल्प कर सकते हैं। और यदि हम हेल्प करेंगे और बुरे कार्यों को छोड़ देंगे और अच्छे कार्यों को हम अपने आचरण में लाएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे कर्म हैं, वो जो बेकार कर्म है वो ढीले पड़ सकते हैं, और जो हमारे पुण्य कर्म है वो ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। देखिए, कर्म छोड़ेंगे तो नहीं, वो या तो बड़े रूप में आपको आएंगे, फल देंगे, या छोटे रूप में फल देंगे, किसी ना किसी रूप में तो फल देंगे। लेकिन यदि हम कुछ पुण्य कार्य करना शुरू कर देते तो जो हमारा पुण्य कार्य है वो उस कर्म फल को दबा सकता है। जो कर्म बड़े में आना है वो छोटे में आ सकता है। छोटे रूप में मान के चलिए हम बाहर जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट होना है, लेकिन कुछ कारण बस हम रुक गए और जीने से गिर गए, तो हमको हल्की सी पैर में मोच आ गई,
तो ये जो हमारा कर्म था वो छोटे रूप में आ गया, छोटे रूप में उसने फल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पुण्य कर्म भारी था, हमारे पुण्य भारी थे, इसलिए उसने हमको छोटे रूप में फल दिया। यदि हमारा पुण्य कर्म भारी नहीं होता तो हो सकता था कि हमारे वहां पैर में मोच आई और वहां एक्सीडेंट होता तो हमारे दोनों पैर ही चले जाते या हमारी जान ही चली जाती। तो ये बहुत सारी चीज हैं जो हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, करने का फल सभी को मिलता है। और अच्छे कार्य करते हैं तो कुछ व्यक्ति ये सोच करके अच्छे कार्य करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसी चीज मिलेगी, मैं किसी व्यक्ति की पढ़ाई में हेल्प करूंगा तो मैं होशियार हो जाऊंगा। हाँ, आप होशियार तो होंगे, लेकिन आप फल की इच्छा ना करें। आप जो कर्म कर रहे हैं केवल कर्म करते जाइए। आपने भी छोटी सी कहावत सुनी होगी सभी लोगों ने, कर्म करें फल की चिंता ना करें। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हम सभी। नमस्ते।